नक्सली चलपति का शव लेने के लिए रायपुर पहुंचा लक्ष्मण चलपति का ससुर। लक्ष्मण गरियाबंद मुठभेड़ में ढेर हुआ था चलपति पर 1 करोड़ का इनाम था। और रायपुर में गरियाबंद में हुई मुठभेड़ में ढेर इनामी नक्सली लीडर चलपति, जिसका ससुर उसका शव लेने के लिए पहुंचा। कुख्यात नक्सली चलपति, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, गरियाबंद मुठभेड़ में मुठभेड़ हो गया था। चलपति जो कि उसकी पत्नी के साथ उसकी सेल्फी उस एक स्मार्टफोन में सुरक्षा बलों के जवानों को मिली थी, जिसके बाद अहम सुराग सुरक्षा बलों के जवानों के हाथ लगा था चलपति से जुड़ा हुआ। और अब चलपति का जो ससुर है वो उसका शव लेने के लिए पहुंचा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नीलेश। जी बिल्कुल, जब गरियाबंद मुठभेड़ में जो जितने शव बरामद किए गए थे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए रायपुर लाया गया था। रायपुर के बाद ही हैंडओवर जो भी परिजन होते हैं उनको किया जाता है, नहीं तो पुलिस फिर खुद ही अंतिम संस्कार करवा देती है जो लोग सामने नहीं आते उनका। तो चलपति के मामले में उनका ससुर होने का दावा करने वाले लक्ष्मण पहुंचा हुआ था, जो पहुंचे हुए थे, जो कल शाम को रायपुर पहुंचे और उन्होंने अपने आप को उनका ससुर बताया, जो अरुणा उनकी पत्नी है उनका पिता बताया और शव की डिमांड की। उसके बाद अब प्रक्रिया जो सर्च की है वो की जा रही है। उन्होंने इस बात को अपने जब वहां पहुंचे थे तो लक्ष्मण उनके ससुर का जो नाम है, उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई सरकार की नीतियों रीतियों से असंतुष्ट होगा या सरकार के कामों से असंतुष्ट होगा तब ऐसी विचारधाराओं से जुड़ जाता है। उन्होंने इस बात की भी इच्छा जताई थी कि उनकी बेटी से उनकी बात हो जाए एक बार, लेकिन अभी तक उनकी बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है। क्या वो मारी गई है मुठभेड़ में या फिर जंगलों में ही है, इस बात का तो उन्होंने इस बात की भी वो जताई थी कि अगर हो सके तो बेटी से बात हो जाए, लेकिन स्वाभाविक है कि अभी वैसा संभव नहीं था। तो 100 के डिमांड के लिए वो लक्ष्मण जो है वो पहुंचे हुए थे रायपुर। जी नीलेश, जैसा आप बता रहे हैं, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि चलपति के ससुर ने अपनी बेटी से भी बात करने की इच्छा जाहिर की, तो उस बारे में कोई जानकारी हाथ लगी है सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से, या फिर ये अभी जांच का विषय है? इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी चलपति के ससुर को नहीं दी गई है कि जो अपनी बेटी के बारे में वो पूछताछ कर रहे हैं? देखिए, चलपति को लेकर तो सुरक्षा बल के जवानों के पास भी कोई इनपुट नहीं था पहले, लेकिन साल 2016, 17, 18 के बीच में चलपति का भाई जो कि नक्सल कैडर ही था, नक्सल संगठन से जुड़ा था, आजाद नाम था उसका, उसको एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था और उसके पास से एक लैपटॉप बरामद किया गया था। उस लैपटॉप की जब जांच की गई तो उसमें एक सेल्फी मिला था जो चलपति ने अपने भाई को भेजा था, जिसमें चलपति के साथ अरुणा की भी फोटो थी। जब सरेंडर्ड कई सारे नक्सल कैडर जो हैं सरेंडर्ड, उनसे और जो खुफिया तंत्र है उनको जब ये तस्वीरें भेजी गई तब पता चला कि ये चलपति है, क्योंकि चलपति का कोई ताजा तस्वीर तब तक पुलिस के पास नहीं थी, सुरक्षा बलों के पास नहीं थी। 25-30 साल पहले जब वो एक सरकारी विभाग में काम करते थे तो उस दरमियान की तस्वीर थी। तो इसके बाद ही पता चला कि ये चलपति है और पहचान हो पाई थी। और अभी तक अरुणा का कोई पता सुरक्षा बलों को भी नहीं लगा है, ना तो शव बरामद किया गया है, ना तो कोई ऐसा जानकारी हाथ लगी है। जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।